अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों भाई मेरे साथ आज बैठे हुए हैं जिनका यूरोप का शेंजन वीज़ा लगवाया है। सबसे पहले मैं आपको शेंजन वीज़ा दिखा दूं। भाई अभी पासपोर्ट लेकर नहीं आए थे, जैसे ही पासपोर्ट लेकर आते हैं तभी हम वीडियो बना लेंगे इनके साथ, ये देखेंगे। तो पिक्चर थी, हमने फिर प्रिंट निकाल लिया। तो मैं बताता चलूँ, शेंजन वीज़ा तो लगा इस भाई की पहले से रिफ्यूज़ल्स भी लगी हुई थी, जिसमें नेदरलैंड्स की रिफ्यूज़ल, कनाडा की रिफ्यूज़ल, यूके की रिफ्यूज़ल, 3 रिफ्यूज़ल्स। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई नहीं। अगर आप कहते हो ना कि यार रिफ्यूज़ल लगी हो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ट्रैवल हिस्ट्री तो होगी। भाई ट्रैवल हिस्ट्री भी कोई नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीज़ा आपको मिलेगा। फिर आप कहते हो कि रिफ्यूज़ल्स ना लगी हो, भाई रिफ्यूज़ल्स भी लगी हूँ आपकी, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आपको वीज़ा मिल जाता है। सिंपल क्या, आप अप्लाई करते हो, कोशिश करते हो, बार बार कोशिश करते हो, वीज़ा मिल जाता है। क्या होता है, लोग जो डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं ना कि यार मैंने अब वीज़ा नहीं अप्लाई करना, अगर वीज़ा अप्लाई करूँगा मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, तो भाई वो फिर करते ही नहीं और उनका वीज़ा होता ही रिफ्यूज़ है। अगर आप कोशिश करते रहते हो ना, एक बार होगी रिफ्यूज़ल, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन वीज़ा ज़रूर मिलेगा। एम्बेसी जो है वो जब भी किसी कंट्री में अपना डिप्लोमेट ओपन करके बैठी हुई है तो वो वीज़ा देने के लिए बैठी हुई है। अगर उसने वीज़ा नहीं देना तो वो कंट्री से ताले लगाए, छुट्टी करे, वापस अपने मुल्क जाए। लेकिन अगर कोई कंट्री किसी भी मुल्क के अंदर ओपन है तो भाई वो वीज़ा देने के लिए ओपन है। बस क्या है, आप अप्लाई करते हो, इंशाल्लाह आपको भी वीज़ा मिलेगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, आपके जो शेंजन में आपने किसी भी मुल्क में वीज़ा अप्लाई करना है, एक जैसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ये मेन चीज़ें हैं जिनमें 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका 10-15-20 हज़ार रुपया भी अकाउंट में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एनओसी क्या होता है? एनओसी होता है जो आप ही कंपनी देती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या आपको कफील देता है कि ये बंदा मेरे पास काम कर रहा है, इसकी सैलरी इतनी है, घूमने फिरने के लिए जा रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये होता है एनओसी। और इसके अलावा अगर आप किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट के बगैर वीज़ा हासिल करना चाहते हो, घर में बैठे खुद अप्लाई करना चाहते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप रेडी करें, जाकर सबमिशन करवाएं, वीज़ा आपको मिल जाएगा। नंबर 1 पे होटल बुकिंग है, फ्लाइट रिजर्वेशन है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, रिक्वेस्ट लेटर है, डे बाय डे प्लान है, 2 वाइट बैकग्राउंड, शेंजन साइज पिक्चर है। ये चीज़ें, अगर कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो आपने साथ में अटैच कर देनी है। अपॉइंटमेंट लेटर आता है, ये चीज़ें आपने ले जाके सबमिशन करवानी है VFS ग्लोबल में। VFS ग्लोबल बेसिकली एक अदारा होता है जो आपका डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पासपोर्ट है वो एम्बेसी तक पहुंचाते हैं। कई जगहों पे VFS होता है, कई जगहों पे BLS होता है, कई जगहों पे TLS होता है। बेसिकली अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हो BLS के थ्रू होता है। इसी तरह इटली का वीज़ा अगर अप्लाई करना वो VFS होता है वो, लेकिन उसका भी अलग से सेंटर बना होता है। इसी तरह अगर आपने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना TLS के थ्रू होता है, लेकिन यूरोप वगैरह में अगर आप दुबई वगैरह में हो तो वो आपको VFS के थ्रू अप्लाई करना होता है। हर जगह पर डिफरेंट इन्होंने एक कोरियर सेंटर समझ लो आप कि आपका पासपोर्ट आगे एम्बेसी तक पहुंचाने वाले बनाए होते हैं सेंटर्स। अच्छा, लोग कहते हैं VFS के हाथ में, VFS के हाथ में कुछ नहीं होता। VFS के हाथ में डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करके आपकी फ़ाइल बना के जो एम्बेसी तक पहुंचाना उनका काम है, और रिसीविंग करके आपको मैसेजेस वगैरह करना कि जी आपका पासपोर्ट आ गया, रिसीविंग कर लो, ये उनका काम होता है। डिसीजन जो होता है वो एम्बेसी लेती है, एम्बेसी के अलावा कोई बंदा डिसीजन नहीं ले सकता। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बता दूं, लोग कहते हैं कि हमारे पास किसी मुल्क का वीज़ा हो तो क्या हम किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। भाई आपके पास शेंजन वीज़ा है, अगर आपका आज नेदरलैंड्स का वीज़ा लग के आ गया तो आप चाहो तो डायरेक्टली नेदरलैंड्स भी जा सकते हो। अगर कहते हो यार मैं नेदरलैंड्स नहीं जाना, मैं डायरेक्ट स्पेन जाना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके स्पेन भी जा सकते हो, और आप वहाँ से नेदरलैंड से भी किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकते हो। क्योंकि ये शेंजन वीज़ा होता है। शेंजन वीज़ा एक किस्म का, जब आप समझ लो डोमेस्टिक, आपने जब किसी भी एयर कंट्री के अंदर चले जाना, नेदरलैंड्स में चले जाना, वहाँ से आपने किसी मुल्क में जाना है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके जानी, कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं होती है कि आपकी दोबारा से इमिग्रेशन होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने नेदरलैंड से फ़्लाइट पकड़ी, स्पेन जाना है, इटली जाना है, पुर्तगाल जाना है, चेक रिपब्लिक, कहीं पे भी जाना, आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेके निकलोगे, डायरेक्ट लगेज रूम में निकलोगे, आपने कोई किसी किस्म की इमिग्रेशन नहीं करवानी होती है। बाय रोड जाना है, बाय एयर जाना, किसी भी तरीके से जाना आप जा सकते हो। भाई मेरे साथ बैठा हुआ, मैं उसको कंग्रेचुलेशंस बोलूँगा, भाई कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू।
मेरे पास आए, सर्विसेज ली, बिलीव किया मुझ पे। गाइस ये भाई देख लें एग्जाम्पल, इस भाई ने वीज़ा लिया, आप भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।